नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। आइए होपरे चैनल आशा की किरण में आज जीवन से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। दो दोस्त एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। उस जंगल में एक बहुत तपस्वी बड़े प्रतापी ऋषि हुआ करते थे। ऋषि ध्यान में बैठे थे। दोनों दोस्तों ने ऋषि को देखा। ऋषि के करीब गए, हाथ जोड़ के नमस्कार किया और ऋषि के पास ही बैठ गए। ऋषि ने आंखें खोली, उनसे पूछा, बताओ बालकों, कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा, महाराज यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आपके दर्शन कर लें। कुछ हमारे भविष्य के लिए अगर आप हमें बताते तो हमें जीवन की राह मिलती। तपस्वी ने दोनों को देखा। पहले दोस्त को देख करके बोले कि तेरा भविष्य तो बहुत ही उज्जवल है। आने वाले 1 वर्ष में, बल्कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद तू राजा बनेगा। व्यक्ति बहुत खुश हुआ सुन के। और दूसरे दोस्त को बोले, तेरा खराब समय बहुत निकट आ रहा है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। बहुत शौक लगा उसको सुन करके। पर ऋषि का वचन तो ऋषि का वचन था। दोनों दोस्तों ने सुना, ऋषि को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और वहां से चले गए। दोस्तों, वहां से जाने के बाद दोनों दोस्तों ने सोचा कि ऋषि बहुत तपस्वी हैं, जो कहा है वो तो होके रहेगा, क्यों ना इसी हिसाब से आगे के कर्म किए जाएं। तो जिस दोस्त से ऋषि ने कहा था कि तुम 1 वर्ष बाद राजा बन जाओगे, उसको लगा अब तो मैं राजा बनने वाला हूँ, ऋषि का वचन तो अटल है। उसने उस दिन से अपना जो भी वो अच्छे काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, वो सब उसने बंद करके जिंदगी को बहुत आराम से ऐश में बिताना प्रारंभ कर दिया। जो रखा धंधा वो भी खर्च करना शुरू कर दिया कि मैं तो राजा बनने वाला हूँ। पूरी तरीके से भोग विलास में उसका जीवन कटने लगा। और दूसरा दोस्त जिससे ऋषि ने ये कहा था कि 1 वर्ष बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उसने सोचा अब तो मरने ही वाला हूँ, मोह माया का क्या करूंगा। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और एक कोढ़ियों के अस्पताल में जाकर के सेवा करने लगा। समय बीतता गया, दिन बीतते गए, हफ्ते बदले, महीने बदलते बदलते साल पूरा हो गया। 1 साल पूरा। एक राजा बनने का इंतजार कर रहा था और एक अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। ठीक 1 वर्ष बाद पहला व्यक्ति जिसको राजा बनना था, वो एक जगह से गुजर रहा था। उसका पैर किसी चीज से टकराया तो एक सोने के सिक्कों की पोटली उसको मिली। उसने पोटली उठाई और पूरा दिन अपने राजा बनने की घटना का इंतजार किया। और दूसरा दोस्त जो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, उसको पैर में कोढ़ हो गया। कोढ़ियों के अस्पताल में सेवा कर रहा था, उसको पैर में कोढ़ हो गया। वो भी पूरा दिन पूरी रात अपनी मृत्यु का इंतजार करता रहा। खाना पानी सब छोड़ करके एक जगह चुपचाप लेट करके इंतजार करता रहा कि अब मेरे प्राण गए, कि अब मेरे प्राण गए। लेकिन उसके प्राण नहीं गए, सिर्फ पैर में कोढ़ हुआ। अगली सुबह दोनों दोस्त दोबारा उस तपस्वी को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे। ऋषि महाराज मिले उन्हें, बोले, आओ, मैं तुम्हीं लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था, कहो कैसे हो। तो पहला दोस्त तो बहुत गुस्से में था। उसने कहा, महाराज आपका वचन तो अटल अचूक है। आपने तो कहा था मेरी मृत्यु होगी, मैं राजा बनूंगा, और मुझे तो सिर्फ ये सोने के सिक्के मिले हैं। ऐसा कैसे हो गया? उसी जगह दूसरा दोस्त बेहद विनम्र, उसने ऋषि के चरणों में बैठ करके कहा कि महाराज मेरे पैर में सिर्फ ये कोढ़ हुआ है और मैं तो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। ऋषि मुस्कुराए, बोले, यही कर्मों का खेल है। भाग्य कर्मों से बनता है। पहले दोस्त से उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे सदकर्म कर रहे थे। अगर तुम उसी दिशा में कर्म करते रहते तो तुम्हारे कर्मों की 1 साल पहले की गति ये कह रही थी कि वो दिन आएगा कि तुम राजा बनोगे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उन सारे कर्मों को छोड़ के जीवन को ऐश भोग विलास में जीना शुरू कर दिया। तो जो तुम्हारी कर्मों की संचित पूंजी थी वो साल भर में खत्म हो गई। तुम्हारा भाग्य इतने पे सीमित रह गया। आज का दिन तय था कि तुम राजा बनोगे, तुम्हें लाभ होगा, पर राजा बनने लायक कर्म तो तुमने पिछले 1 साल में करे नहीं। तुम्हें लाभ हुआ, सोने के सिक्के मिले। और तुम्हारा भाग्य ये था कि तुम जिस राह पे जा रहे थे वो मृत्यु को निमंत्रण था, पर तुमने अपनी सारी संपत्ति दान करके, सारा माया मोह त्याग करके, कोढ़ी जिन्हें कोई हाथ नहीं लगाते उनकी सेवा तुमने साल भर करी है। तो तुम्हारे पिछले पाप कट गए और तुम्हें जो पैर में कोढ़ हुआ है बेटा, ये भी ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल निरोग होकर के बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। अब जाओ, कर्मों में विश्वास रखो और आगे के भाग्य को जानने की चेष्टा मत करो। जाओ और जाकर के कर्मों से जीवन सुधारो। दोनों ने ऋषि को प्रणाम किया, अपने यहाँ चले गए। दोस्तों, ये तो एक कहानी है,
लेकिन अगर इस कहानी के सार को आप समझने की कोशिश कीजिए तो जीवन भी हमारा कुछ इसी प्रकार से होता है। हम सब भाग्य के लिए परेशान रहते हैं, मेरा लक अच्छा नहीं है, मुझे कुछ मिला नहीं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्मों से भाग्य बदलता है। इफ you can do the deeds in a positive and in a effortful, strengthful manner, then you can achieve anything in the universe. और आप अपने किसी भी दुर्भाग्य को काट सकते हैं सिर्फ कर्मों की शक्ति और ताकत को पैदा करके। So I hope all of you will focus and in this story and will try to understand the lesson of this story. Good luck everyone.